हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको लास्ट वीडियो हमने कहा था कि हम नए जून 23 अटेम्प्ट के लिए एडमिशन स्टार्ट कर चुके हैं और उस नए सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए नेट की हम आज से आपके लिए एक वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो जो हम लेके आए हैं दैट इज फॉर पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का पेपर आता है, तो उसका एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टॉपिक का नाम रहेगा हमारे आज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग हम सब जानते हैं साहब, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर अपनी बात रिसीवर को पहुंचाना चाहता है, उसके पास कोई आइडिया है, थॉट है, ओपिनियन है। पर जिस सेंस में सेंडर अपनी बात कहना चाहता है, अगर उस सेम सेंस में रिसीवर के पास नहीं पहुंचती, यानी दोनों के बीच कहीं ना कहीं नॉइस कह लीजिए, डिस्टर्बेंस कह लीजिए आ जाती है, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स। तो कितने तरह के बैरियर्स होते हैं, ये ब्रॉड हेडिंग है। इसको मैंने दो पार्ट में बनाऊंगा वीडियो को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट बैरियर है, इसका नाम है सेमेंटिक बैरियर्स। दूसरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बाकी तीनों का मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए 2-3 दिनों में लॉन्च कर दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बैरियर, दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक। पहले बात, बैरियर का मीनिंग जैसे आपको मैंने बताया कि जब भी हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हैं शुरू, तो क्या होता है, रिसीवर अपने मैसेज की इनकोडिंग करता है, ट्रांसफर करता है, डिकोडिंग करता है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि उसके दौरान कोई ना कोई प्रोसेस में रुकावट आ जाए, नॉइस आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स। तो सेमेंटिक बैरियर की जहां तक बात है, यहां पर इसको एक कंपैरिजन किया गया है लीकी बकेट के साथ कि सपोज आप एक बकेट है दैट इज फुल ऑफ वाटर आप लेके जा रहे हैं, जितने उसमें होल होंगे उतना आपका वाटर लीक होगा। उसको कंपेयर करते हैं हम कम्युनिकेशन के साथ। ये देखें आप, इफ यू यूज ए लीकी बकेट टू कैरी द वाटर विल बी लॉस्ट एट द वेरियस पॉइंट्स इन योर जर्नी। तो सेम इज एप्लीकेबल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कि जब सेंडर अपनी बात रिसीवर को कह रहा है, अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस है तो वो आपका एज ए बैरियर काम करेगी। तो सबसे पहला जो बैरियर हमारा आता है वो ये आपके सामने, सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बेसिकली हम कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक एरर्स जो होती हैं आपकी, सी ये आपको दे रखा है, those obstructions which take place in the process of receiving or understanding the message during the process of encoding and decoding। किसका encoding decoding? वर्ड्स का, पिक्चर्स का एंड एक्शंस का। तो यहां पर आपका जो एरर का पॉसिबिलिटी है वो कहां पर आ रही है, words, pictures and action. These barriers arise from the limitations in the symbols which we communicate. Mainly कौन से होते हैं ये, linguistic. Mainly आप किसको मानते हैं, linguistic को। ठीक है, तो linguistic के अंदर, लैंग्वेज के अंदर भाषा की वजह से जो बैरियर आता है, उसकी अगर हम पार्ट्स की बात करें, सबसे पहला पार्ट badly expressed मीन्स जो मैसेज आपने एज ए सेंडर कन्वे किया रिसीवर को, उसमें क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, पुअर था क्लैरिटी में, वो पुअरली चूजन वर्ड्स और एम्प्टी वर्ड्स, लैक ऑफ कोहेरेंस, साइन ऑफ ओमिशन, बीच में भूल गए हम कोई बात, एंड कमीशन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जो सेंटेंस रिसीवर को मिला है, सेंडर ने बनाया, वो प्रॉपर नहीं है। यूज ऑफ जार्गन्स, आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए टेक्निकल जो उसको समझ ही नहीं आए, या इनएडिक्वेट वोकेबुलरी, आप शब्द कुछ कहना चाहते हैं, वर्ड आपने कोई और फिट कर दिया, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं वोकैब में कमी है। गलत फ्रेज हमने बना दिया, रिपीटेशन हो गया, या फेलियर टू क्लैरिफाई द इम्प्लीकेशंस। ये सब कॉमन गलतियां हैं जो लैंग्वेज की वजह से आती हैं, इनको बोलते हैं सेमेंटिक एरर्स। सेमेंटिक में दूसरा एक और आता है, उसको बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसमिशन, कि जब हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि रिसीवर मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट द ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एंड मेक्स द अरेंजमेंट टू सेंड द सेम टू रिक्वायर्ड। सी, जो रिसीवर के सेंडर के माइंड में है ट्रांसमिशन के दौरान, वो सेम रिसीवर के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि आपने गलत तरीके से ट्रांसमिट कर दिया। तीसरा इसमें आता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज मीन्स की सी, जैसे कुछ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर है, उनकी अपनी स्पेशलिस्ट टेक्निकल लैंग्वेज है जो उसी फील्ड में तो ठीक हो जाती है, पर अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट से कम्युनिकेट करेगा, उसको उसकी डिसीज के बारे में, बीमारी के बारे में बताएगा,
तो उसको एक लेमन लैंग्वेज में बताएगा कि साहब आपको ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये इसकी मेडिसिन है। इवन समझाएगा कि कब आपको कैसे लेनी है। वो टेक्निकल टर्म यूज नहीं करेगा। तो अगर वो टेक्निकली को यूज कर रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सामने वाले को नहीं पता, बड़े ही पेक्युलर हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है, तो ये भाषा की गलतियों में यानी सेमेंटिक बैरियर में ये कवर हो जाता है कि जो आपके कम्युनिकेशन के फ्लो को रोक देता है। अब आते हैं दूसरा बैरियर। सेमेंटिक में मैंने बताया आपको लैंग्वेज को लेकर बैरियर हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है उसका नाम है इमोशनल और उनमें से साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सो ये बैरियर कब आते हैं? इंटरपर्सनल, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स व्हेन वी आर टॉकिंग, एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ा होगा सेम कैडर पे जो कम्युनिकेट होता है, ठीक है ना। तो वहां पर ये इमोशनल बैरियर आ जाते हैं। द मीनिंग असाइन टू द मैसेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ रिसीवर। जब रिसीवर हमारा मैसेज रिसीव कर रहा है उस टाइम उसका बेंट ऑफ माइंड क्या है? सी द रिसीवर में नॉट बी एट द सेम वेवलेंथ। जिस इंटेंशन से, जिस वेवलेंथ सेंडर उसको सेंड कर रहा है, वो सेम उसकी वाइब्स मैच नहीं हो रही रिसीवर के साथ। वो इमोशनली आप देखें कभी बहुत ज्यादा खुशी में या बहुत ज्यादा दुख के अंदर हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो सेम नहीं रहता, हम कोई बात करने की हालत में नहीं होते। तो ये वो आपका इमोशनल बैरियर है। इसके भी हम टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है परसेप्शन। परसेप्शन एज वी नो हाउ वी परसीव द थिंग्स, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। जैसे हम बड़ी कॉमन सी कहावत सुनते हैं कि साहब एक गिलास में आपने हाफ वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है, तो हम बोलते हैं ये परसेप्शन है। जो कह रहा है आधा फिल्ड है वो कह रहा है सब पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है, और जो आधा खाली बोल रहा है वो कह रहा है ये नेगेटिव का है। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम? परसेप्शन की बात कर रहे हैं। तो सेंडर और रिसीवर का दोनों का अगर वो अलग अलग इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं तो दोनों का जो परसेप्शन है वो डिफर हो सकता है। यानी जो रिसीवर सेंडर जो बात कहना चाह रहा है उस सेम सेंस में रिसीवर उसको नहीं ले रहा। उसकी सुनते टाइम अलग वैल्यूज, अलग मोटिवेशन, अलग नीड्स, अलग बैकग्राउंड होगा, तो ऑब्वियसली मैसेज का मीनिंग ही कुछ और निकलेगा। तो ये भी एक बैरियर का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशंस। हाउ द रिसीवर फील्स एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ कम्युनिकेटेड मैसेज। जब हम रिसीवर के तौर पे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं उस टाइम हमारा इमोशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैंने बताया मोर और लेस सेम इसका मीनिंग बनेगा। एक और आता है इसमें डिसट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डिसट्रस्ट कब होगा देखें आप, इट इमर्ज आउट ऑफ द इल कंसीडर्ड जजमेंट। यानी कि आप पहले से ही तैयार हैं कि सपोज किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात की और आपके मन में उसके प्रति डिसट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, तो यू वॉन्ट बिलीव कि वो क्या कह रहा है, आप पे असर नहीं होगा उस चीज का। या काउंटरमैंडिंग ऑफ ओरिजिनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ग्रेजुअली कंडीशन टू डिले एक्शन। यानी एक ही पर्सन से बार बार हमें चीज मिलती है तो कई बार हमारा एक जजमेंट बन जाता है, मे बी इट इल जजमेंट, बट वो क्या होगा, कम्युनिकेशन के अंदर ट्रस्ट को खत्म कर देगा, जो एक बैरियर का काम करेगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दो बैरियर बताए, सिमेंटिक एंड साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट जो है इसके पार्ट्स हम कमिंग वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।